क्या हो अगर मैं कहूँ कि कभी पैसा था ही नहीं, न नोट न सिक्के, सिर्फ सामान के बदले सामान। लेकिन फिर इंसान ने कुछ ऐसा खोजा जिसने पूरी दुनिया बदल। पैसा। एक वक्त था जब पैसे की ताकत सिर्फ राजा महाराजाओं के पास थी, लेकिन आज बस एक क्लिक और पूरा लेन देन खत्म। लेकिन सवाल यह, आगे क्या फ्यूचर में पैसा सिर्फ वर्चुअल रहेगा? तो चलिए वक्त के पहिए को पीछे घुमाते हैं और जानते हैं कि पैसा कैसे बना, कैसे बदला और आगे कैसा हो। ये कहानी आपको चौंका दे। प्राचीन काल में लोग वस्तुओं का आदान प्रदान करके व्यापार करते, इसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। इसमें लोग एक दूसरे से जरूरत की चीजों की अदला बदली करते थे। यदि किसी को अनाज चाहिए होता तो वह बदले में कोई दूसरा वस्तु देता। जैसे अगर किसी के पास गेहूं था और उसे दूध चाहिए था तो वह अपने गेहूं को दूध के बदले दे सकता। लेकिन इस प्रणाली में एक बड़ी समस्या थी। अगर सामने वाले को वही वस्तु न चाहिए हो तो सौदा नहीं हो सकता था। यह सिस्टम कभी काम करता था जब दोनों पक्षों की जरूरतें मेल खाती थी। सामान के मूल्य का निर्धारण करने के साथ साथ बड़ी वस्तुओं का लेन देन करना भी मुश्किल था। इन्हीं समस्याओं के कारण एक सर्वमान्य मुद्रा मतलब कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज की जरूरत पड़ी। बार्टर सिस्टम की दिक्कतों को दूर करने के लिए धातु के सिक्के चलन में आए। लगभग 600 ईसा पूर्व में लीडिया, जो कि अभी तुर्की में, पहली बार धातु के सिक्के बनाए गए। दुनिया के कई और हिस्सों में भी सोने, चांदी, तांबे और अन्य धातु के सिक्के बनाए गए। भारत में मौर्य और गुप्त साम्राज्य के दौरान सोने चांदी के सिक्के प्रचलन में। ये धातु मूल्यवान थी और इन्हें हर कोई स्वीकार करता था क्योंकि सभी अलग अलग सिक्कों की कीमत निश्चित होती थी। सिक्कों ने लेन देन को आसान बनाया। अब लोगों के पास एक ऐसी चीज थी जिसकी सभी को कीमत समझ आती थी, लेकिन इन सिक्कों को संभालना आसान नहीं था। भारी और ढेर सारे सिक्कों को इधर उधर ले जाना मुश्किल था और सिक्कों की ढलाई और निर्माण में समय भी अधिक लगते थे। इन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए कागजी मुद्रा की शुरुआत हुई। 7वीं शताब्दी में चीन में पहली बार कागजी मुद्रा का उपयोग किया गया। यह सिक्कों की तुलना में हल्के थे और इन्हें आसानी से ले जाया जा सकता था। धीरे धीरे पूरी दुनिया ने इस प्रणाली को अपनाया और हर देश ने अपनी खुद की मुद्रा छापनी शुरू की। 18वीं शताब्दी में पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कागजी नोटों को चलन किया। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्थापना के बाद आधुनिक भारतीय मुद्रा की शुरुआत हुई। इसमें अच्छी बात ये थी कि बैंक और सरकारें इसे नियंत्रित कर सकती थी, जिसके कारण व्यापार और अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास हुआ। लेकिन इसमें सीमाएं ये थी कि कोई भी देश उतना ही पैसा छाप सकता था जितना कि उसके पास सोना था। धीरे धीरे इस सिस्टम को हटा दिया गया और गवर्नमेंट ने एक मुख्य सरकारी बैंक के वादे पर नोट्स को चलाना शुरू किया। अब जरूरत थी एक और नए बदलाव, बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट। 19वीं और 20वीं शताब्दी में बैंकिंग सिस्टम उभर कर सामने आया। अब लोग बैंकों में पैसे जमा कर सकते थे और चेक तथा डेबिट कार्ड के जरिए भुगतान कर सकते थे। 21वीं शताब्दी में डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और मोबाइल पेमेंट का दौर आया, जिससे लेन देन पहले से भी आसान और तेज हो गया। घर बैठे बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हो गई। डिजिटल पेमेंट्स और UPI ने इसे एक नई दिशा दी और अब सिर्फ एक क्लिक में पैसा दुनिया के किसी भी कोने में ट्रांसफर किया जा सकता है। पर इसमें कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे ऑनलाइन फ्रॉड के साथ साथ इंटरनेट और टेक्नोलॉजी पर अधिक निर्भरता। अब दुनिया एक ऐसी दिशा की ओर बढ़ रही है जहां कागजी नोटों का चलन भी खत्म हो जाए। दुनिया डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी की ओर बढ़ रही है। अब एक नए युग की शुरुआत हो रही है जहां पैसा पूरी तरह डिजिटल हो सकता है। बिटकॉइन, इथेरियम जैसी डिजिटल मुद्राएं बिना किसी बैंक या सरकार के नियंत्रण के चलाई जाती हैं। यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है, जिससे धोखाधड़ी की संभावना कम है। कई देश अब अपनी खुद की डिजिटल करेंसी पर काम कर रही हैं, जिसे सरकार नियंत्रित करेगी। भारत में भी डिजिटल रुपया की शुरुआत हो चुकी है। भविष्य में हो सकता है कि कैश पूरी तरह खत्म हो जाए, सभी लेन देन सिर्फ डिजिटल माध्यम से हो और क्रिप्टो करेंसी को अधिक कानूनी मान्यता मिले। पैसे ने समय के साथ कई रूप बदले, बार्टर सिस्टम से लेकर सिक्कों तक, फिर कागजी नोट, बैंकिंग सिस्टम और अब डिजिटल करेंसी तक। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत यही रही कि यह पूरी दुनिया को जोड़ने का माध्यम है। भविष्य में कैश शायद पूरी तरह खत्म हो जाए और डिजिटल करेंसी दुनिया पर राज करे। आप क्या सोचते हैं? क्या आने वाले समय में पैसा पूरी तरह डिजिटल हो जाएगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें।